सर, ऐसा भी देखा जाता है कि लू लग गया या फिर जो उल्टियां हो रही हैं, दस्त हो रहे हैं, तो इसको लोग नॉर्मली लेते हैं, लेकिन कब ये अलार्मिंग सिचुएशन बन जाता है, कब पेरेंट्स को ये होना चाहिए कि नहीं, अब डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। अगर आपके बच्चे का बुखार बहुत हाई ग्रेड हो, पैरासीटामोल देने से भी नहीं उतर रहा हो, बच्चे को 4-5-6 घंटे से 10 घंटे से यूरिन उसने पास नहीं किया हो, बच्चा खाना कम कर दिया हो, 12 से 3 बजे का टाइम होता है, इसमें कम से कम कोशिश करना चाहिए बच्चों को लेकर बाहर ना निकले। अगर निकलना भी पड़े तो कॉटन कपड़े पहना के निकलना है, छतरी का यूज करना है, निकलने से पहले भरपूर मात्रा में पानी पीना है, निकलते वक्त अपने बच्चे के साथ एक पानी का बोतल रखो। इस तरह के मरीज अभी आपके अस्पताल में आ रहे हैं? जी, हमारे ओपीडी में खास करके 50 से 60% बच्चों में कैट, दस्त, उल्टी, बुखार लगना, लू लगना, ये समस्याएं जनरली लेके हमारे पास बच्चे दिखाने आए हैं। सबका मुख्य कारण दो ही है, एक तो उनका हाइड्रेशन मेंटेन नहीं है, लू लग जाना, और दूसरा प्रदूषित खाना। नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप देख रहे हैं फिटनेस फैक्ट। फिटनेस फैक्ट में हम बात करते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के ऊपर, इसके उपचार के ऊपर और स्वास्थ्य से जुड़ी जो खबरें होती हैं इसके ऊपर। ऐसे में आज हम पहुंच गए हैं महावीर वात्सल्य अस्पताल और आज हम बात करने वाले हैं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनय रंजन जी से। और ये बता दें आपको कि महावीर वात्सल्य के एचओडी भी है, हालांकि हम सर से बातचीत करेंगे और इंट्रोडक्शन भी जानेंगे। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर विनय रंजन हुआ, मैं शिशु रोग विभागाध्यक्ष हूँ इस महावीर वात्सल्य अस्पताल का। जैसे कि आपको पता होगा, यह महावीर वात्सल्य एक ट्रस्ट के द्वारा, महावीर मंदिर के द्वारा चलाया गया एक अस्पताल है, जिसमें खास करके बच्चों की ट्रीटमेंट बहुत ही रियायत दरों पे की जाती है। यहाँ पर हम लोग जन्म से लेकर 16 साल के बच्चों का उपचार यहाँ पे करते हैं। होता क्या है, बच्चे में लू लग जाने से उनका शरीर का टेम्परेचर, तापमान बढ़ जाता है, जिसको हम आम भाषा में कंप्लेन लेके हमारे पास ओपीडी में अभी पेशेंट्स आ रहे हैं, इनको बुखार हो रहा हो, डायरिया हो रहा हो, उल्टी हो रही है, ऐसी आम समस्याएं इन मौसम में ज़्यादा होती है। ये होने के कारण एक तो हीट स्ट्रोक है, दूसरा इस 30 से 40 डिग्री के टेम्परेचर पे बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है, तो खाने जो है बहुत जल्दी प्रदूषित हो जाते हैं। जो फास्ट फूड खा करके जो बच्चे खाते हैं वो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं इस मौसम में। वो लूज स्टूल, डायरिया, जिसको हम लोग भाषा में डायरिया बोलते हैं, उल्टी होना, ये परेशानी लेके ज्यादा आते हैं। सर, ऐसा भी देखा जाता है कि लू लग गया या फिर जो उल्टियां हो रही हैं, दस्त हो रहे हैं, तो इसको लोग नॉर्मली लेते हैं, लेकिन कब ये अलार्मिंग सिचुएशन बन जाता है, कब पेरेंट्स को ये होना चाहिए कि नहीं, अब डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। इसको हम अपने भाषा में डेंजर साइन बोलते हैं जी, कि कब आपको डॉक्टर को दिखाना है, कब अपने घर पे रह सकते हैं। अगर आपके बच्चे का बुखार बहुत हाई ग्रेड हो, पैरासीटामोल देने से भी नहीं उतर रहा हो, बच्चे को 4-5-6 घंटे से 10 घंटे से यूरिन उसने पास नहीं किया हो, बच्चा खाना कम कर दिया हो, ऐसे स्थिति में आपको तुरंत अपने शिशु विशेषज्ञों से जाके मिलना चाहिए। सर, तेज गर्मी में, ये तो हम बात कर रहे हैं वो बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, काफी छोटे छोटे बच्चों में भी दस्त और फिर इस तरह की डिहाइड्रेशन की समस्याएं देखने को मिलती है, तो घर पर रहकर कैसे, ऐसा टिप्स क्या दे पेरेंट्स को कि वो घर पर रहकर ही अपने बच्चे का ख्याल रख सके, डिहाइड्रेशन की जो दिक्कतें हैं वो बच्चों में ना उत्पन्न हो? जी बिल्कुल, इसमें क्या परहेज रखना चाहिए कि धूप के मौसम, खास करके जो आपका 12 से 3 बजे का टाइम होता है, इसमें कम से कम कोशिश करना चाहिए बच्चों को लेकर बाहर ना निकले। अगर निकलना भी पड़े तो कॉटन कपड़े पहना के निकलना है, छतरी का यूज़ करना है, निकलने से पहले भरपूर मात्रा में पानी पीना है, निकलते वक्त अपने बच्चे के साथ एक पानी का बोतल रखो। बेसिकली हमारा मोटिव क्या होता है, बच्चे को हाइड्रेशन मेंटेन रखना है, तो घर पे रहें, खूब मात्रा में ओआरएस हो, पानी हो, लिक्विड हो पिलाएं, सूती कपड़े का यूज़ करें, ज़्यादा ढक के न रखें बच्चे को, अगर निकलना भी पड़े तो छतरी, चश्मे आदि का यूज़ जरूर करें। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं लगातार सर से और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या समस्याएं बच्चों में उत्पन्न हो रही है, किस तरीके से अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर सके हीट स्ट्रोक से या फिर इस बढ़ती गर्मी में। सर, दूसरा सवाल है, किस तरह के बच्चे जो हैं, किस तरह के मरीज अभी आपके अस्पताल में आ रहे हैं? जी, हमारे ओपीडी में खास करके 50 से 60% बच्चों में कैट, दस्त, उल्टी, बुखार लगना, लू लगना, ये समस्याएं जनरली लेके हमारे पास बच्चे दिखाने आ रहे हैं। सबका मुख्य कारण दो ही है, एक तो उनका हाइड्रेशन मेंटेन नहीं है, लू लग जाना, और दूसरा प्रदूषित खाना। अगर खाने को सुबह से छोड़ दिया जाए तो उसमें बैक्टीरियल संक्रमण होने का खतरा इस मौसम में ज़्यादा होता है, तो खाना जल्दी ही प्रदूषित हो जाता है। तो हमारा यह सलाह जरूर रहता है, एक तो हाइड्रेशन मेंटेन रखें और बच्चे को पुराना खाना न खिलाएं, फास्ट फूड खाने से बचें,
क्योंकि वो घर से एक बार बना के निकलते हैं और रात तक उसी फास्ट फूड को आपको सर्व करते रहते हैं। ऐसे में फास्ट फूड से बचें, फ्रेशली प्रिपेयर्ड खाना खिलाएं और हाइड्रेशन को मेंटेन रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना कीमती टाइम हमें देने के लिए। धन्यवाद। तो देखिए, आज हम बात कर रहे थे बच्चों में होने वाली दिक्कतें क्या कुछ है, क्योंकि गर्मी का मौसम बढ़ गया है। लगातार हम डॉक्टरों से बात कर रहे हैं, अलग अलग समस्याओं पर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ समस्याएं गर्मी के मौसम में उत्पन्न हो रही है। इससे पहले भी हमने बात की थी कि हिट स्ट्रोक से किस तरीके से बचे, और आज हम स्पेशली बात कर रहे हैं बच्चों को लेकर। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, कमेंट कर हमें जरूर बताएं, और इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।